श्री कृष्णचंद्र जी, श्री सुधा मुर्मू जी, श्री विमल जी, महाराजा प्रवीण चंद्र जी, महारानी राज्यराज लक्ष्मी जी, डॉक्टर लेखाश्री जी, श्रीमती सुजाता मुर्मू जी, श्री शारदा सतपति जी, श्री छोटेलाल महंती जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और आज इस मयूरभंज क्षेत्र में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं आज ये 261वीं लोकसभा क्षेत्र के अंदर आया हूं। 4.5 महीने में 261 लोकसभा क्षेत्र घूमकर आया हूं। आज ये मयूरभंज में आया हूं। ये मयूरभंज अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए, किचाऊ नृत्य के लिए, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा और जगदार मेला के लिए जाने जाता है और इसीलिए द्वितीय श्री क्षेत्र भी कहते हैं। और यहां मां सुभद्रा का रथ केवल और केवल मातृशक्ति को खींचने का अधिकार है, मातृशक्ति को। मैं आज ओडिशा की मयूरभंज की मातृशक्ति को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, मां अंबिका देवी, मां जगतधात्री, मां ज्वालामुखी और मां दुर्गा का एक क्षेत्र मैं हमारी चारों माताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जैसे मैंने पहले बताया, मैं 262वें क्षेत्र के अंदर आया हूं। मैं पूरब में गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, जहां जहां गया मैंने एक ही नारा सुना है, मोदी 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 मोदी। देश भर में ये मोदी मोदी का नारा सुनाई पड़ता है और ये मोदी मोदी का नारा सुनाई पड़ता है, उसमें एक ही संकल्प नजर आता है कि पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से एक बार निर्णय कर कर बैठा है। मयूरभंज वालों, बताओ, आप भी मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना? जोर से बोलो, चाहते हो ना? मगर मैं आपसे एक वादा लेने आया हूं, सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर नहीं चलेगा। ये बीजू जनता दल की जो भ्रष्टाचारी सरकार है, उसको उखाड़ कर फेंक देने का काम भी मयूरभंज वालों ने करना पड़ेगा। अकेले मोदी जी ओडिशा का विकास नहीं कर सकते। मोदी जी को नीचे एक मजबूत हाथ चाहिए, एक थका हुआ आदमी नहीं चाहिए, एक भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए, एक ओडिया न जानता हो, ओडिया भाषा में बोल न सकता हो, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। बताओ मयूरभंज वालों, 7 विधानसभा कमल खिलाओगे? खिलाओगे कमल? मित्रों, जिस प्रकार की रैलियां उड़ीसा के अंदर हो रही है, ये नवीन बाबू के बाबू जो तंत्र चलाते, उनकी नींद उड़ गई है, नींद उड़ गई है, नींद उड़ गई। उनको मालूम है कि यहां भाजपा की सरकार बनने वाली है। मित्रों, पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एकमुश्त हुआ है और कारण नहीं हुआ है। मैं मोदी जी को गुजरात के समय से जानता हूं, मैं इनके साथ सालों से काम करता हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 20 साल के अंदर एक भी वैकेशन नहीं लिया है, एक भी वैकेशन नहीं लिया है। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाला ये प्रधानमंत्री एक मेहनती प्रधानमंत्री है, एक पारदर्शी प्रधानमंत्री है, एक निष्ठावान प्रधानमंत्री है और एक संवेदनशील प्रधानमंत्री है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के शासन में 5 साल के अंदर देश के 7 करोड़ गरीब महिलाओं को, ये धर्मेंद्र प्रधान यहां बैठे हैं, हमारे उड़ीसा के ही बड़े नेता है, वो ही पेट्रोलियम मंत्री है, 7 करोड़ गरीब माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2 करोड़ गरीबों को घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है और 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय टॉयलेट पहुंचाने का काम कर 8 करोड़ परिवारों की माताओं और बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। मित्रों, मोदी जी ने 50 करोड़ गरीबों को, देश के 50 करोड़ गरीबों को कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा हो जाए, गुर्दा बदलाना हो, लीवर बदलाना हो, 5 लाख तक का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार देती है। आज सुबह तक 23 लाख से ज्यादा गरीबों के ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत समाप्त हो गए। आप ताली मत बजाओ, इसमें आपके लोग नहीं है, उड़ीसा के गरीब नहीं है, क्योंकि ये नवीन बाबू आयुष्मान भारत योजना को उड़ीसा में आने देना नहीं चाहते। मित्रों, आने देना नहीं चाहते। मैं पूछना चाहता हूं, नवीन बाबू, ये भले भोले मयूरभंज के मतदाताओं ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों आप आयुष्मान योजना का फायदा उन तक नहीं पहुंचने देते हो? यहां से कोई बेटा अगर सूरत गया और वहां बीमार पड़ा तो खर्चा कौन देगा? कोई दिल्ली गया अपने काम के लिए, बीमार पड़ा, खर्चा कौन देगा? मित्रों, मैं आपको वादा करने आया हूं, उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बना दो, उड़ीसा के सभी लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, उड़ीसा के लिए भी बहुत सारे काम किए, मैं बाद में बताता हूं। परंतु सबसे बड़ा काम किया है देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, सोनिया मनमोहन की सरकार रही, 10 साल तक पाकिस्तान से कोई भी आलिया मालिया जमालिया घुस जाता था, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाता था। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मौनी बाबा उफ नहीं करते थे। इस बार कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया और मित्रों, हमारे 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। पूरे देश भर के अंदर हताशा, गुस्सा, निराशा, क्रोध, पूरे देश भर के अंदर सबको लगा अब क्या होगा। पाकिस्तान ने भी देर नहीं की, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी,
उन्होंने भी सीमा पर तोपें लगा दी, टैंकें लगा दी, सेना बिछा दी। हम सबको भी लगता था अब क्या होगा।